Hi students, welcome back. Before going to get started, let me know if you watch my previous video students. If you not, then link is shared in description box, so I request you to watch that video first. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर. Students, in last lecture we studied how to find the characteristic of any number. Okay, so now let us study how to find the mantissa of any number. Okay, so now hope you have logbook with you. Now go to the page where this logarithm is written over here. ठीक है, सो अपना लॉग बुक आपको ओपन करना है और जिस पेज पे आपको ऐसे लॉगरिदम्स लिखा है वो पेज आपको ओपन करना है. ठीक है, होप आप लोगों ने ये पेज ओपन किया है. ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लो आप लोग, आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें नंबर्स स्टार्ट विथ 10. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका 10 है, 11 है, 12 है, 13 है एंड सो ऑन. ओके, अब ये नंबर्स कंटिन्यू होते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे. ठीक है, आप लोग अपना बुक देख लीजिए और इसका लास्ट नंबर है 99. ठीक है, देख लिया आप लोगों ने. ओके, नाउ सी अगेन दीज आर नंबर्स 0 to 9. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर्स जो है 0 to 9 है. जो लॉगरिदम्स जो लिखा है आप लोगों का एग्जैक्ट इसके नीचे है. ओके, और यहाँ पे लास्ट में है जो मीन डिफरेंस लिखा है, इसमें भी आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, देखो 1 से 9 तक के नंबर्स हैं. ओके, तो ये नंबर्स कहाँ पे है ये आपको अब समझ में आ गया है. अब हम देखते हैं मैंटिसा ऑफ नंबर कैसे फाइंड करना है. तो आई विल टेक वन नंबर, से नंबर इज 1 2 6 4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू कंसिडर फर्स्ट 2 डिजिट. ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स ले रहे हैं और ये जो 2 डिजिट्स हैं ये आपको कहाँ पे देखना है, आपके फर्स्ट कॉलम में कहाँ पे है ये आपको फाइंड आउट करना है. तो ओके, तो हमारा ये जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 12, तो ये आपका 12 यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो आपको आगे से क्या करना है, बस ये रो आपको कंसीडर करना है. तो आपको जो भी मैंटिसा मिलेगा वो इस रो से ही मिलने वाला है. ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा डिजिट है स्टूडेंट्स 6. ठीक है, तो नेक्स्ट डिजिट है हमारा 6, दैट इज हमारा थर्ड डिजिट. तो ये थर्ड डिजिट है, ये आपको यहाँ देखना है, यहाँ लॉगरिदम्स के नीचे जो नंबर्स दिए ना इसमें देखना है आपको. ठीक है, इसमें आपको देखना है. तो ये हमारा थर्ड डिजिट है 6. तो ये 6 कहाँ पे है, 6 इज हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है फोर्थ डिजिट. ठीक है, तो ये फोर्थ डिजिट आपको मीन डिफरेंसेस में देखना है. ठीक है, तो ये आपका मीन डिफरेंस है 4. ठीक है, तो ये आपका जो लास्ट है 4, ये आपको कहाँ पे देखना है, मीन डिफरेंसेस में. ओके, इतना समझ में आया. नंबर्स कहाँ पे देखने हैं, फर्स्ट 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम में, फिर थर्ड डिजिट जो होता है वो लॉगरिदम्स के नीचे 0 to 9 नंबर्स दिया है इसमें आपको देखना है, और जो फोर्थ डिजिट है इसको मीन डिफरेंसेस में आपको देखना है. ओके स्टूडेंट्स, अब मैंटिसा कैसे लिखना है देखिए. तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट है 12 है अपना. ठीक है, अपना नंबर क्या है, 12 है. तो 12 के रो में नेक्स्ट डिजिट है 6. तो इस नंबर में नेक्स्ट डिजिट है 6. तो 6 और 12 इसमें कौन सा नंबर आ रहा है देखो. ठीक है, 12 के रो में और 6 के कॉलम में आपको नंबर फाइंड आउट करना है. तो दिस नंबर इज 1004. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले ये 1004 यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट है अपना 4. ठीक है, जो लास्ट डिजिट है फोर्थ डिजिट है अपना 4 ही है. ठीक है, तो अगेन हम 12 की रो में अब ये मीन डिफरेंसेस में 4 देख रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर है 14. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, ऐड मीन डिफरेंसेस. मतलब यहाँ पे मीन डिफरेंसेस पे जो नंबर आपको मिल रहा है इसे आपको इस नंबर में ऐड करना है, 1004 में आपको ऐड करना है. ठीक है, तो हम पहले इसको ऐड करते हैं. तो हमें नंबर क्या मिला, 1018. So this is the mantissa of this number 1264. Okay, are you getting guys? Okay, hope you understood
लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और एक एग्जांपल और एक नंबर लेके एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरी। तो लेट अस कंसीडर वन मोर नंबर सो दैट योर आइडियाज गेट्स क्लियर। ठीक है, तो अब मैंने ये आपका नेक्स्ट पेज लिया है, राइट हैंड साइड पे जो पेज है ये लिया है। ठीक है, तो आप भी अपना बुक देख सकते हो। तो इसमें सपोज नंबर इज 5684। ठीक है, नंबर होगा आपका 5684। ठीक है, अब शायद आप लोगों को समझ में आया है, तो यू कैन ट्राई आउट योर सेल्फ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स फर्स्ट कॉलम में चेक करना है, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे 56 इज हियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 8। तो ये 8 आपको कहाँ देखना है, यहाँ पे लॉगरिदम्स के नीचे जो नंबर्स लिखे हैं इसमें। तो ये 8 आ रहा है यहाँ पे। ओके, और ये जो लास्ट डिजिट है अगेन यहाँ पे 4 ही है। ओके, तो ये हम मीन डिफरेंसेस में देखेंगे, दिस इज 4। तो अब हमें क्या करना है, पहले 56 के रो में 8th वाला कॉलम देखना है। तो ये नंबर आएगा 7543, और हम जो मीन डिफरेंस है तो इसको ऐड करना है। तो 4 कितना आएगा, देखो इसमें अब ये 3 है, मीन डिफरेंस इज 3। तो आपको क्या करना है, 7543 प्लस 3 करना है। सो हियर वी ऐड 7543 प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या नंबर मिला फिर, 7546। सो दिस इज द मैंटिसा ऑफ दिस योर नंबर, दैट इज 5684। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आया कि आप लोगों ने मैंटिसा कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग लॉग बुक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो 2 नंबर्स लिए थे वो दोनों भी नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स थे 4। ठीक है, तो इसका मैंटिसा आपने फाइंड किया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स कि एवरी टाइम यू विल गेट अ 4 डिजिट नंबर फॉर कैलकुलेशन, राइट ना। सो यू मे हैव 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट नंबर, 4 या ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1। अगर आपका नंबर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इनका कैसे मैंटिसा फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बुक डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ, यू हैव टू रेफर योर लॉग बुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर्स दे रही हूँ और मैं अपने लॉग बुक से देख के यहाँ पे मैंटिसा लिखूँगी, जो आपको खुद फाइंड करना है और फिर चेक करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लिया है 467। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मैंटिसा फाइंड करते हैं, तो हमें सेम स्टेप्स फॉलो करना है। तो फर्स्ट है, हमें फर्स्ट 2 डिजिट्स देखना है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स आप लोग कहाँ पे देखोगे, फर्स्ट कॉलम में। ओके, और फिर नेक्स्ट है जो 7 है, तो 7 आप लोग देखोगे लॉगरिदम के नीचे जो 0 to 9 नंबर्स लिखे हैं उसमें आप लोगों को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 डिजिट इज़ नॉट देयर, तो मतलब आपको मीन डिफरेंस देखना नहीं है। ठीक है, तो आपको जस्ट 46 का 7 ये देखना है लॉग बुक में। ठीक है, तो देख लीजिए स्टूडेंट्स 46 का 7। सो ये है, सो दिस इज 6693। ठीक है, चेक करो 6693। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखो नेक्स्ट नंबर है 284। अब इसमें क्या देखना है आपको, बोलिए मैंटिसा कैसे देखोगे, राइट 28 का 4 आपको देखना है। तो देख लीजिए 28 का 4 कितना है, सो दिस इज 4533। ठीक है, तो अब ये हमने देखा कि इफ़ योर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होंगे तो मैंटिसा कैसे देखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर लेते हैं। सपोज आपका जो नंबर है वो 2 डिजिट है। ठीक है, तो 2 डिजिट के लिए भी हमें सेम स्टेप फॉलो करना है। हम फर्स्ट 2 डिजिट्स के नंबर्स कहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर्स नहीं है, तो इसलिए सॉरी नेक्स्ट डिजिट्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 39 का 0 आपको देखना है। ठीक है, तो 39 का 0 देख लीजिए, 5911। ठीक है,
अब नेक्स्ट है 81। अब 81 में कैसे फाइंड करोगे? राइट, 81 का ज़ीरो तो देख लेना 81 का ज़ीरो कितना है। 81 का ज़ीरो इज 9085, 9085। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट वाला नंबर, 2 डिजिट वाला नंबर देख लिया। अब हम 1 डिजिट वाला नंबर देखते हैं। 1, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 7, लेकिन हमारे फर्स्ट कॉलम में जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो तो है 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? ओके, वी हैव सोल्यूशन। हाँ, 70 का ज़ीरो देख लेना है आपको। अब क्या करना है? इन दैट केस आपको ये 7 में ज़ीरो ऐड करना है, तो योर नंबर विल बिकम 70। ठीक है, तो 70 का आपको ज़ीरो देखना है, तो 70 का ज़ीरो देख लीजिए। 8451। ठीक है, 70 का ज़ीरो है 8451। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर इज 2, तो 2 में क्या करना है आपको? 20 का ज़ीरो देखना है। ठीक है, तो 20 का ज़ीरो आपका है 3010। ओके, तो अब यहाँ पे हमने ये डिजिट्स दिखे जिसमें ये नंबर्स देखे जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स थे लेस देन 4। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर्स देखते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 4 होंगे। सो आवर नेक्स्ट नंबर इज, ओ माय गॉड, इतना बड़ा नंबर। कोई बात नहीं, हम इसका भी मैंटिसा फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस टाइप के नंबर में, मतलब जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपके ग्रेटर दैन 4 होंगे ना, तो दो मेथड से आप लोग मैंटिसा फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट सिंपल एंड इजी मेथड ये है कि जस्ट कंसिडर फर्स्ट 4 डिजिट एंड निगलेक्ट रिमेनिंग डिजिट्स। ठीक है, सो इन दिस केस, सो आप लोगों को क्या करना है? देखिए, 4274 इतना ही डिजिट्स कंसिडर करने हैं और 8276 को निगलेक्ट करना है। तो आपको क्या देखना है फिर? मैंटिसा में 42 का 7 और 4 मीन डिफरेंस में देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सिंपल मेथड। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, ओके, इफ़ यू वांट मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन फॉलो दिस रूल्स। तो ये रूल क्या है? देखिए, अगर आपका नंबर अगर आपका जो नंबर है विच कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 4, देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द 5th डिजिट। ठीक है, तो इन दिस केस 5th डिजिट होगा है आपका 8। ठीक है, तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो आपका जो 8 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। सो व्हेन इफ योर 5th डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन ऐड 1 इन प्रीवियस डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस डिजिट है 4, तो हमें क्या करना है? 4 में +1 करना है। ओके, सो इन दिस वे वी गेट द नंबर एज 4275, और 4 में हम +1 कर रहे हैं, सो वी गेट 4275। ओके, सो नाउ यू कैन फाइंड द मैंटिसा। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करोगे? 42 का 7 और 5 आपको देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए स्टूडेंट, 42 का 7 एंड 5 क्या है? सो योर मैंटिसा इज 6309. ठीक है, सो कंसिडर वन मोर नंबर. So our next number is, okay, so this is your number now, 63723278. Again we have to concentrate on the 5th digit. In this case 5th digit is 3 and which is less than 5. ठीक है, so 3 is less than 5. Okay students, now so therefore in that case आप लोगों को क्या करना है? फर्स्ट 4 डिजिट ही कंसीडर करना है, बाकी डिजिट्स को निगलेक्ट कर देना है. तो आपको देखना है अभी मैंटिसा देखने के लिए 63 का 7 और 2 मेन डिफरेंस में देखना है. तो देख लीजिए 63 का 7 और 2 कितना आता है. So this is 8042.
ओके, आर यू गेटिंग गाइस? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर आपका जो नंबर है उसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो ग्रेटर देन 4 होंगे तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट 4 डिजिट कंसिडर करना है और बाकी सबको निग्लेक्ट करना है। बट इफ़ यू वांट मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द 5th डिजिट। और अगर आपका अब ये सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए आपका 5th डिजिट है 3, तो 3 क्या है, लेस देन 5 था। तो इफ़ योर डिजिट इज़ लेस देन 5, 5th डिजिट, 5th डिजिट लेस देन 5 होगा तो आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट ही कंसिडर करना है टू फाइंड द मैंटिसा। बट इफ़ योर 5th डिजिट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अगर है तो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस डिजिट में +1 करना है और फिर उसके बाद जो 4 डिजिट नंबर मिलेगा उसका मैंटिसा आपको फाइंड करना है। ओके, so I hope you understood how to find the mantissa of any number now. Okay students, so now अब हम देखते हैं लॉग ऑफ एनी नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, टू फाइंड द लॉग वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने आप लोगों को पहले सेपरेटली एक्सप्लेन किया है हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी नंबर एंड हाउ टू फाइंड मैंटिसा ऑफ एनी नंबर। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करके लॉग देखना है। ठीक है, तो आई टेक सम एग्जांपल्स। सो सपोज दिस इज आवर फर्स्ट नंबर 3472। हाँ, इसका हमें लॉग फाइंड करना है अभी। ठीक है, तो लॉग फाइंड करने के लिए ऑलवेज वी हैव टू फाइंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको याद है तो सी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 4 - 1, सो दैट इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस साइन लिखा है। ठीक है, प्लस साइन लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस साइन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, सो आफ्टर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक पुट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद आपको जो 4 डिजिट मैंटिसा मिलेगा वो आपको लिखना है। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द मैंटिसा। ठीक है, तो अब ये 34 का 7 और 2 मीन डिफरेंस देख लीजिए, मैंटिसा क्या आता है। सो 5406। ठीक है, तो दिस इज योर लॉग ऑफ नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ 3472 इज 3.5406। ओके स्टूडेंट्स, अब हम और सम कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है लॉग ऑफ 84.32। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपको इस सच टाइप ऑफ नंबर में आपको क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट में फोकस करना है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं वो आप काउंट करोगे। तो इन दिस केस नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2, सो कैरेक्टरिस्टिक इज 2 - 1, so characteristic is 1, and after characteristic we will put decimal point. Okay, now to see mantissa। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये डेसिमल पॉइंट आया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, while finding the mantissa just remove the decimal point। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट हटाना है हमको, और डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसका मैंटिसा आपको फाइंड करना है। सो आफ्टर रिमूविंग डेसिमल पॉइंट वी गेट दिस नंबर एज 8432। तो आपको क्या करना है, 8432 इसका मैंटिसा देखना है। तो मतलब क्या देखोगे, 84 का 3 और 2। तो देख लो 84 का 3 और 2। ठीक है, मेन डिफरेंस ऐड करके ही अभी हमको लिखना है 9258। 9258।
तो ये आपका आ गया लॉग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर, दैट इज लॉग ऑफ 5.7। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए अगेन ये आपको इस टाइप के नंबर में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है इंटीग्रल पार्ट में। तो नंबर ऑफ डिजिट है 1, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, सो वी पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ टू फाइंड द मैंटिसा रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट, सो नंबर इज 57। ठीक है, तो अब आपका नंबर है 57 और 57 का मैंटिसा कैसे देखना है, 57 का 0 में। ओके, तो 7559, सो दिस इज 7559। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ये हमने 3 नंबर्स का लॉग देखा है। अब ये 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर देख लीजिए 0.0063। अगेन हम पहले कैरेक्टरिस्टिक की फाइंड करेंगे। अब नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस नंबर केयरफुली, दिस नंबर इज लेस दैन 1। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर में हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट देखते हैं हम। तो यहाँ पे कितने हैं, फिर 0 और डेसिमल पॉइंट हम काउंट करते हैं। तो ये 1 2 और डेसिमल पॉइंट हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3, बट एट दिस एज दिस नंबर इज लेस दैन 1, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज negative, that means characteristic is bar 3. Okay, and we put decimal point. Now find the mantissa. Again to find mantissa we have to remove this decimal point. ठीक है, तो decimal point हटाने के बाद कौन सा नंबर मिला हमें, ये decimal point हटा दिया तो नंबर we get is 63। हाँ, तो इसका क्या देखना है, mantissa आपको 63 का 0 देखना है। तो it is 7993, 7993। Okay students, now hope you understood how to find the log of number। ठीक है, तो हम और कुछ नंबर्स लेके उसका लॉग फाइंड करते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम नंबर्स। तो इट्स बेटर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका सबका लॉग देख लेना। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स चेक आउट योर आंसर। ठीक है, तो आपको अभी आंसर चेक करना है। सी दीज आर द आंसर्स। मैं जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग कुछ साथ में चेक भी कर लेना। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ डिजिट्स 3, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2, फिर पॉइंट। अब यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, 43 का 2 आपको देखना है। ठीक है, तो ये आएगा 6355। देन नेक्स्ट देखिए, अब ये नंबर लेस देन 1 है तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, नेगेटिव, बार आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई 0 नहीं है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट है, इसलिए ये आएगा बार 1 पॉइंट। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 46 का 9 और 2 मीन डिफरेंस में देख लेना है। तो यू गेट इसका लॉग एज बार 1.6714। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है, अगेन इट इज़ लेस देन 1 नंबर है, तो यहाँ पे हम पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो ये नंबर ऑफ जीरोस 3 प्लस ये डेसिमल पॉइंट 4। ठीक है, तो ये आ गया बार 4 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये डेसिमल पॉइंट हटा दिया तो आपका नंबर क्या आएगा, 254। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 25 का 4 देखना है बस। ठीक है, तो लॉग ऑफ दिस नंबर इज बार 4.4048। नाउ नेक्स्ट नंबर है 543.864। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे देखो, हमें इस पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2 पॉइंट। अब यहाँ पे अगर हमने डेसिमल पॉइंट हटा दिया तो हमें ये नंबर मिल रहा है विच इज़ ग्रेटर देन हैविंग डिजिट्स 4। ठीक है, तो इसमें डिजिट्स कितने हैं, ग्रेटर देन 4 है। सो इन दिस केस मैं सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट कंसिडर करने हूँ स्टूडेंट्स एंड निगलेक्टिंग 5th एंड 6th डिजिट। ओके, तो इसमें मैं 54 का 38 इतना ही मैंटिसा देख रही हूँ। सो दिस कम्स टू बी as 7354. So log of this number is 2.7354. Okay, so are you getting guys? Okay, very good. Okay, so अब मैं आप लोगों को कुछ
लॉग देती हूँ, जिसके नंबर देती हूँ जिसके लॉग आपको फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, ओके। अगर आपका ये सब लॉग करेक्ट आ गए तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट दिस, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, फिर इसके लॉग आप लोग फाइंड कर लेना। मैंने यहाँ पे इसके आंसर्स भी दिए हैं, दीज आर द आंसर्स, तो जस्ट यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स। अगर ये आपके आंसर्स करेक्ट आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है ये अब हम देखते हैं। तो गो टू द नेक्स्ट पेज, ओके। जो अभी आपने लॉगरिदम के लिए पेज ओपन किया था, उसके नेक्स्ट पेज पे जाइए। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा एंटी लॉगरिदम, ठीक है। तो अब हम एंटी लॉगरिदम पेज पे जाएंगे। तो अब ये पेज भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 0.00 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लॉगरिदम में क्या था, 10 से स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे क्या है 0.00, उसके बाद 0.01, 0.02, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, और ये नंबर कंटिन्यू होके नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हो रहे हैं, और लास्ट नंबर जो है आपका 0.99 है, ठीक है। और ये तो सेम ही है, ठीक है। एंटी लॉगरिदम के नीचे जो नंबर्स लिखे हैं, जैसे लॉगरिदम के नीचे लिखे थे 0 to 9 ही है, और यहाँ पे भी देखिए ये मीन डिफरेंस वाला भी सेम है। यहाँ पे 1 to 9 डिजिट्स लिखे हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको ये ऐड करना है मीन डिफरेंस, जैसे लॉग में किया था सेम है, ओके। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अब ये हम एक नंबर लेके देखते हैं, ओके। सो टेक अ नंबर, ठीक है। सो सपोज वी हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, दैट इज 2.0427, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग के टेबल में जो नंबर दिए हैं वो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उसका मैंटीसा हमें इस एंटी लॉगरिदम टेबल से देखना है, ठीक है। तो अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स आपको यहाँ पे देखना है फर्स्ट कॉलम में, फिर थर्ड डिजिट इन दिस केस इट इज़ 2, तो आपको यहाँ पे देखना है, और ये जो लास्ट डिजिट है 4, ये आपको 7 है, तो ये आपको मेन डिफरेंस में देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हम स्टार्ट करते हैं 0.04, ठीक है। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 0.04, तो 0.04 इज़ हियर, ठीक है। तो अब हमें इसके रो में ही हमारा मैंटीसा मिलेगा, तो 04, ठीक है। तो इसका सेकेंड कहाँ पे है, ये सेकेंड नंबर है, ये 2 नंबर है, तो ये क्या आ रहा है देखिए स्टूडेंट्स 1102, और मेन डिफरेंस में क्या है 7, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, इस रो में ही देखना है आपको, ये कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1102 प्लस 2 करना है, ठीक है। तो कौन सा 4 डिजिट नंबर आपको मिलेगा 1104, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये नंबर लिखते हैं 1104, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1104 आई पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल फाइंडिंग एंटी लॉग, व्हेन यू फाइंड द मैंटीसा ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लिखना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे इनटू 10⁻² करेंगे, ठीक है। 10⁻², अब इन दिस केस मैंने 2 लिखा है। अब आप बोलोगे ये 2 कहाँ से आया, ठीक है। तो अब ये 2, तो ये 2 आ गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक वाला है ना, ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाला है, तो ये 2 यहाँ से आया है, समझ में आया। अगर सपोज यहाँ पे होता आपका bar2, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे bar2 होता तो आपको यहाँ पे -2 लिखना है, 10⁻², ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपको 4 डिजिट ये मिला है नंबर, इसमें आपने फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखा है,
ठीक है, और इंटू 10⁻², जो नंबर आपको लिखना है वो नंबर आपका यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। और अगर ये बार होगा तो आपको माइनस के फॉर्म में ये नंबर लिखना है। ओके, सो आर यू गेटिंग गाइस? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हमें ये नंबर मिला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका 10⁻² है वो है पॉजिटिव, राइट, और ये 2 है, तो इसलिए ये जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या होगा, 2 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, राइट। तो आपको फिर ये नंबर क्या मिलेगा, 110.4, ठीक है। तो ये डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर इज 110.4, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आई विल कंसिडर सम नंबर्स जिसका एंटीलॉग हमें फाइंड करना है, सो दैट आपके आइडियाज़ और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 1.4275, ठीक है। आई होप योर लॉग बुक इज़ विथ यू, ठीक है। तो अब हमें देखना है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स पे हमको फोकस करना है अभी, क्योंकि एंटीलॉग के टेबल में अगर आप लोगों ने देखा है तो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट्स विथ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले ही नंबर्स आपको देखने हैं। तो इन दिस केस आपको क्या देखना है, 42 का 7 एंड 5, ठीक है। तो देख लीजिए 42 का 7, 5 कितना है, तो 2676, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, इनटू 10⁻² क्या करना है आपको, 1 करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए आपका डेसिमल पॉइंट क्या होगा, 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर क्या आएगा, 26.76, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर इज 26.76, ओके। नाउ कंसीडर दिस नेक्स्ट नंबर, दिस इज नाउ बार 2.8503, ठीक है। अगेन फॉलो सेम स्टेप्स, हमें डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का मैंटिसा देखना है, ठीक है। तो 0.85 का 0 और 3 देखो, 0.85 का 0 एंड 3 मेन डिफरेंस हमें ऐड करना है, ठीक है, 7084, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट डिजिट इनटू 10⁻²। नाउ इन दिस केस कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10⁻²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 10⁻² है, इसलिए डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, करेक्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट इज नॉट देयर, सो वी हैव टू ऐड 1 0, सो ये क्या आएगा, 0.07084, सो दिस इज द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डेसिमल पॉइंट राइट साइड में कब शिफ्ट करना है और लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट करना है, राइट ना, कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं एक सिंपल ट्रिक आपको यहाँ पे बताती हूँ। सपोज ये अपनी नंबर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ सेंटर में होता है 0, ओके, और इस साइड में कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, और लेफ्ट साइड में कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। सो व्हेन योर कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 पॉजिटिव है, तो आपका डेसिमल पॉइंट होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर सपोज आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा निगेटिव, तो ये नंबर क्या आएगा, 10⁻² आएगा। तो जब ये -2 आएगा, माइनस है, अब ये माइनस नंबर देखिए इस नंबर लाइन पे नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है, तो आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। नाउ आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट, ओके, राइट ना, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं और सम नंबर्स लेती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर है, अरे ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है एंटीलॉग ऑफ 3.741, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें आपको एंटीलॉग देखना है,
तो अगेन यहाँ एंटी लॉग है तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स देखेंगे। तो 74 का 1 देखना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए 74 का 1, 0.74 का 1, ठीक है। तो ये आ रहा है 5508, 5508। तो अगेन हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और इंटू 10⁻², अब यहाँ पे है 3, ठीक है। तो ये 3 मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो और 3 है, तो 3 डिजिट अब लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? वेरी गुड, अब राइट में जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ गया? राइट में गया। तो 1 2 एंड दिस 3, तो आपका एंटी लॉग क्या आएगा? 5508, ठीक है। तो ये आपका एंटी लॉग हो गया। अब और एक नंबर कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 12.5432, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उसका एंटी लॉग हमें फाइंड करना स्टार्ट करना है। तो 54 का 3 2 आपको देखना है। 54 का 3 और 2 मेन डिफरेंस है 2, तो इसको ऐड करेंगे तो नंबर मिलेगा 3493, 3493, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट लिखा है और इंटू 10⁻², ये आएगा 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 12 है तो 12 0 मतलब जितने भी ज़ीरो है इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये नंबर बड़ा होता है तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के कैलकुलेशंस आपको मैथ्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत यूज़फुल होंगे और फॉर साइंस स्टूडेंट फिजिक्स में उनको ऐसे 10⁻² वाले जो भी नंबर्स होते हैं उसके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ ये देती हूँ, नंबर्स देती हूँ जिसके एंटी लॉग आपको फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ओके। अब मैंने इसके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हैं तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर। तो ये आपके आंसर आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स। सो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन पहले आपको खुद सॉल्व करना है और उसके बाद चेक करना है कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट आता है कि नहीं। एंड आई एम 100% श्योर स्टूडेंट्स कि आपके ये सब आंसर्स करेक्ट आएंगे, ठीक, ओके। सो स्टूडेंट्स नाउ हम देखते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। सो लॉज ऑफ लॉगरिथम देखते हैं। ये जो लॉज है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दीज आर वेरी वेरी ईजी, ठीक है। और ये इसकी ज़रूरत हमें जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम पहले ये लॉज ऑफ लॉगरिथम देखते हैं। तो फर्स्ट है लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। हाँ, तो m इंटू एन, m एंड n आर एनी 2 नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर जब होता है तो हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर्स लेना है, ठीक है। तो लॉग m प्लस लॉग n। फॉर एग्जाम्पल सपोज लॉग ऑफ 64 इंटू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे हमारा m है 64 और n है 4, ठीक है। तो ये क्या आएगा? लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ 4, ठीक है। तो ये ऐसे हमको अप्लाई करना है। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने 16 इंटू 4 अगर मैंने किया और उसका लॉग देखा तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन हम जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इसमें इतने इजी नंबर्स नहीं आने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमारे जो नंबर्स होंगे ना वो देखिए कैसे होंगे। सपोज 0.0126 इंटू 12.36। अब आप इस सच टाइप ऑफ नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए हमें ये लॉ अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लॉ एक्सप्लेन करती हूँ। तो नेक्स्ट लॉ है डिवीजन वाला। तो अब यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ नंबर्स है m/n, ठीक है। m/n है, ठीक है। तो m/n होगा तो क्या करना है? log m माइनस log n करना है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज log ऑफ 26 अपॉन से 18, ठीक है, ऐसे है। तो ये क्या कैसे लिखोगे आप लोग? log ऑफ जो न्यूमरेटर होगा
दैट इज़ 26 माइनस लॉग ऑफ आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे है 18, ठीक है। तो ऐसे हम ये लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है लॉ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ है log m रेज टू n। तो ये क्या आएगा, n log m, यहाँ पे जो नंबर है तो बस यहाँ पे आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू लॉग m, बस इतना ही होने वाला है। तो सपोज log ऑफ 12 क्यूब है, तो ये क्या आएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा 3 इंटू लॉग 12, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस 3 लॉज। तो नेक्स्ट और है, ये लॉज नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी है लॉगरिदम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है। बेस कोई भी हो लेकिन लॉग 1 है तो उसको आपका 0 ही लिखना है, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ a टू द बेस a, मतलब लॉग ऑफ एनी नंबर, जो भी नंबर है वो सेम नंबर उसका बेस है तो उसका लॉग आता है 1 आता है, ठीक है। तो ये बस यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 प्रॉपर्टी ऑल्सो। So students, I hope you understood how to find log of number, how to find anti-log of a number and the laws which I explained at the end, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हो गए हैं तो इट्स वेरी गुड, फिर हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर I will come with some numericals which have multiplication, division of numbers, and both multiplication and division of numbers and some power of numbers, ठीक है। तो हम ऐसे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा फिर कैसे हमने ये सब अभी जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखे हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने जो आप लोगों को नंबर्स दिए हैं टू फाइंड द लॉग एंड एंटी लॉग ना, अगर उसके आंसर्स सभी आंसर्स आपके करेक्ट आते हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी एंड बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। So students, I hope you like today's lecture and you learn something new in logarithm, right? Okay, so thank you very much for watching my video, and if you like my video please do like it and share it with your friends so that उनको भी कुछ benefit मिले। So see you in next lecture. Take care. Bye.